बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना एक महत्वपूर्ण वित्तीय और कानूनी प्रक्रिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारत सरकार द्वारा किए गए बदलावों ने नॉमिनी से जुड़े नियमों को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बना दिया है। नॉमिनी क्यों जरूरी है? नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा राशि मिलती है। नॉमिनी जोड़ने से खाता धारक के कानूनी वारिसों के लिए धन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। नॉमिनी नहीं होने पर परिवार के सदस्यों को कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, लीगल हेयर सर्टिफिकेट जैसे कई दस्तावेज जुटाने पड़ते हैं, जिससे प्रक्रिया में काफी समय और परेशानी हो सकती है। नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो कानूनी वारिसों की ओर से पैसा प्राप्त करता है। आरबीआई और सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम। भारत सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसने नॉमिनी से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो सभी बैंकों पर लागू होते हैं। ये बदलाव ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं। एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। पुराना नियम, पहले एक खाता धारक अपने बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी जोड़ सकता था। नया नियम, अब खाता धारक अपने बचत खाते, सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी भी बैंक खाते में एक से अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसका लाभ, यह नियम खाता धारकों को अपने परिवार के कई सदस्यों जैसे पत्नी, बच्चे, माता पिता को नॉमिनी बनाने की सुविधा देता है, जिससे भविष्य में पैसों को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होता। 2. नॉमिनी को हिस्सेदारी तय करने का विकल्प। नए नियम के तहत खाता धारक ये तय कर सकता है कि वो किस नॉमिनी को खाते में जमा राशि का कितना प्रतिशत देना चाहता है। यदि कोई प्रतिशत तय नहीं किया जाता है, तो राशि सभी नॉमिनी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। 3. नॉमिनी जोड़ने के 2 तरीके। एक साथ नामांकन, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। इसमें आप चारों नॉमिनी को एक साथ जोड़ सकते हैं और पैसा उन सभी में बराबर या तय किए गए हिस्से के अनुसार बंट जाएगा। क्रमिक नामांकन, सक्सेसिव नॉमिनेशन। इस विकल्प में आप नॉमिनी का क्रम तय कर सकते हैं, जैसे पहला नॉमिनी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है या वो उपलब्ध नहीं है, तो पैसा अगले नॉमिनी को मिलेगा। 4. नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा? आरबीआई ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे नए और पुराने सभी खातों में नॉमिनी की जानकारी लेना सुनिश्चित करें। अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता, तो उसे एक फॉर्म भरकर ये बताना होगा कि वो नॉमिनी नहीं बनाना चाहता। इससे बैंकों में पड़े लावारिस धन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। 5. दावे का निपटान, क्लेम सेटलमेंट। नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि नॉमिनी वाले खातों में 15 दिनों के भीतर और बिना नॉमिनी वाले खातों में 30 दिनों के भीतर मृतक के खाते के दावे का निपटान किया जाएगा। इससे परिवार को पैसे प्राप्त करने में होने वाली देरी से राहत मिलेगी। निष्कर्ष, बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आरबीआई और सरकार के इन नए नियमों से ये प्रक्रिया ग्राहकों के लिए अधिक लचीली और सुरक्षित हो गई है। ये सुनिश्चित करता है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को वित्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए सभी बैंक खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते में नॉमिनी जरूर जोड़ें और यदि पहले से जोड़ा है तो नए नियमों के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं।